Hello everyone, welcome to the channel. As you all know that I am a civil service aspirant preparing for the IAS, and by profession I am a doctor. I completed my medical graduation. So many of time the students and some colleagues are asking that we are not able to focus on the reading because of some destructive thoughts and destructive things, as you see in the thumbnail as well, that such type of thoughts, repeated thoughts, will disturb you, and it will affect your results, and finally it will harm to your health as well. And so today we will discuss in respect to the exam only, that what such type of things happens during the period of the reading, and how you can avoid it. तो आज का जो लेक्चर है हम हिंदी में रखेंगे, तो ज़्यादातर जो है वो स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एक कॉमन टॉपिक है तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ ये हम शेयर कर सके उसके लिए। तो 10 वेज एज ए डॉक्टर मैं आपको 10 वेज जो है वो बताऊंगा, जिससे आप जो है वो अपने रूटीन को रेगुलर कर सकते हैं। कुछ तो थॉट्स आपको आते हैं उसको आप अवॉइड कर सकते हैं, और अपनी एनर्जी जो है वो रीडिंग के लिए आप डेडिकेट कर सकते हैं, ना कि अदर एक्टिविटी के लिए। तो मेक स्टडी रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका कोई स्टडी रूटीन नहीं होता। वो क्या करते हैं कि आज ये पढ़ लिया, कल वो पढ़ लिया, दोपहर को पढ़ लिया, आफ्टरनून को पढ़ लिया। तो उसको जो है हमें अवॉइड करना है कि हाँ, हमें जो है वो उस पर फोकस रखना है कि एक शेड्यूल बनाना है कि फॉर एग्जांपल अगर हम 7 बजे उठते हैं तो 7 से 8 में जो है वो न्यूज़पेपर रीड करना है। उसकी नोट्स अगर बनाने जैसी लगे तो वो बनानी है। उसके बाद जो है वो 1 घंटे में अगले दिन जो हमने पढ़ा था उसका जो रिवीजन करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक फोकस मैनर में चलेगी कि आफ्टरनून में जो है हम पॉलिटी पढ़ेंगे, इवनिंग में जो है हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर कोई वीडियोस है वो शाम को देखेंगे, द हिंदू न्यूज़पेपर या इंडियन एक्सप्रेस अगर आप लोग फॉलो करते हो तो उसके जो एडिटोरियल्स जो आते हैं, उसके वीडियोस जो आते हैं, वो भी जो है आप इवनिंग में अच्छे से, जब आपको ऐसा लगे, ज़्यादातर इवनिंग का टाइम क्या होता है कि हमारा फोकस स्टडी में कम रहता है। फॉर एग्जांपल आप 5 से 7 या 8 तक का टाइम गिने, तो उसमें जो है वो घर में बैठकर पढ़ना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप एक छोटी सी वॉक पे निकल जाए और जो है वो हेडफोन लगा कर आप एडिटोरियल सुन ले, तो आपका जो है वो अच्छा हो सकता है। फोकस ऑन टू डू लिस्ट एक बनानी है कि भाई आपको क्या क्या करना है। जैसे मैंने आगे बोला रूटीन, जिसमें सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं है, आपको और सारे भी टू डू लिस्ट रखने हैं कि मुझे जो है ये काम करना है, मुझे थोड़ी एक्सरसाइज करनी है 15-20 मिनट की, मुझे है 15-20 मिनट योगा करना है, मुझे ये इतने टाइम पे फ्रेंड्स के साथ बात करनी है, फैमिली के साथ बात करनी है। ठीक है, पूरा पढ़ाई पे फोकस, पूरा रूम बंद करके पूरे दिन पढ़ने से जो आप पास नहीं हो सकते। आपको कुछ रूटीन एक्टिविटी अपनी करनी पड़ेगी। जैसे संडे को आप मूवी देखने चले गए तो इट विल नॉट हार्म यू, और जब आप जो चीज़ करते हैं आप उसी पे फोकस करें। जैसे अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ने पे फोकस करें, उस टाइम पे ये नहीं सोचे कि मूवी देखने जाऊंगा तो कैसा होगा, घूमने जाऊंगा तो मेरा कितना टाइम बिगड़ जाएगा, ये सब छोड़ देना है। पढ़ रहे हैं तो पढ़ना है। और जब आप ये सब बंद करके कहीं पे चले गए फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने, तो फिर मूवी को एंजॉय कीजिए। उस टाइम पे ये मत सोचिए कि मेरा 3 घंटा बिगड़ रहा है, अभी मुझे जो है वो रिवीजन करना है, अभी जो है वो मेरा एडिटोरियल चला जाएगा। तो लेट इट बी, छोड़ दीजिए सारी चीज़ें। अगर आप घूम रहे हैं तो घूमिए, अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़िए। ठीक है, मोबाइल की अगर हम बात करें तो कीप द मिनिमम एप्लीकेशन। देखिए, मोबाइल में एप्लीकेशन जितनी कम होगी उतना मोबाइल के हेल्थ के लिए अच्छा है, और उससे ज़्यादा आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। क्योंकि जितनी ज़्यादा एप्लीकेशंस होगी उतने ज़्यादा जो आप उसको एक्सेस करने का ट्राई करेंगे, उसमें जो नोटिफिकेशंस आएंगे, और उसकी वजह से आपकी प्राइवेसी भी उतनी हर्ट होती है। तो ज़्यादातर जो है वो एप्लीकेशन ना रखें, गेम्स बिल्कुल ना रखें। ये मेरी एडवाइस है आपसे कि गेम्स जो अगर आप सीरियसली यूपीएससी की या स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जेईई नीट की, तो जो है वो गेम से थोड़ा दूरी रहे तो अच्छा है। अवॉइड सोशल मीडिया। देखो, सोशल मीडिया को अवॉइड करना है, उसको पूरी तरह से हम आज के टाइम में उससे डिस्कनेक्ट तो नहीं हो सकते, लेकिन अवॉइड करना है। तो बहुत सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशन है जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं। आप स्नैपचैट अगर आपके पास नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी। आपके पास अगर इंस्टाग्राम नहीं होगा, आप नहीं खोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। फेसबुक अगर आप नहीं खोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। मेरे मोबाइल में ना गेम्स है, ना ये सारे एप्लीकेशन है, और फिलहाल जो है मैं गवर्नमेंट जॉब भी कर रहा हूँ। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी की वजह से जो है वो कुछ ना कुछ मेरिट में फ़ायदा मिला है। ठीक है,
तो आपको टेलीग्राम रखना चाहिए, क्योंकि टेलीग्राम जो है एक एजुकेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। व्हाट्सएप आप रख सकते हैं, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि व्हाट्सएप की बगैर जो है आज आप काफ़ी लोगों से डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। और व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन ऐसा है जिसका आप अच्छे के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। आपके ग्रुप्स में जो है वो कोई वीडियोज़ अच्छी आती है या किसी ने जो नोट्स बना के व्हाट्सएप कर दिए, तो उसका आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ट्राई टू अवॉइड द अदर जो एप्लीकेशंस होती है, जैसे मैंने बोला फेसबुक, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, इंस्टाग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, उसमें नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन आता है, नोटिफिकेशन हमेशा स्टॉप रखिए। आप उस तरह का सेटिंग करिए कि जब आप एप्लीकेशन खोलें तभी जो है आपको मैसेजेस आए कि हाँ ये चीज़ें हैं, ठीक है। नहीं तो अगर आप नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे तो क्या होगा, देखिए आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं कि इस तरह से जो है वो उन लोगों का एक रहता है कि वो रेड कलर का वो मार्किंग आता है उसके ऊपर, ठीक है। तो जिसकी वजह से है हम उसको इजीली छोड़ नहीं सकते, मतलब ये हमारा ह्यूमन नेचर है और ये वो लोग अच्छे से जानते हैं एप्लीकेशन बनाने वाले, ठीक है। तो वो इस तरह से उसको डिज़ाइन करते हैं कि अगर आप ये स्क्रीन, अगर जो मेरे अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये अगर आपके मोबाइल में होता तो आप इसको खोलते ही खोलते, ठीक है। तो नोटिफिकेशन बिल्कुल स्टॉप रखें कि जब आप व्हाट्सएप खोल रहे हैं तभी उसके बारे में आपको मैसेज आ रहा है, जब आप फेसबुक खोल रहे हैं तभी उसका आपको कुछ मैसेज दिख रहा है, अदरवाइज नहीं। फ़ोन्स में जो है वो डू नॉट डिस्टर्ब का एक मोड रहता है, सभी अच्छे फ़ोन्स में रहता है जब आप यूज़ कर रहे हो। तो उसमें ज़्यादातर क्या होता है कि आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो, आपको फ़ोन या कॉल उस टाइम पे नहीं आते, या कई बार जो है आपको एक सिम बंद कर सकते हो जिसमें जो है ज़्यादा कॉल्स आते हैं, एक सिम ऑन रख सकते हो फॉर इमरजेंसी पर्पस। तो ये सब आप कर सकते हो, इससे जो है आपका जो फोकस है वो बढ़ेगा, आपको उसमें हेल्प होगा। टेक अ ब्रेक, देखो ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़ाई के टाइम पे ब्रेक नहीं लोगे तो जो है वो, मतलब जैसे आप एक गाड़ी चला रहे हो, चलाते ही जा रहे हो, चलाते ही जा रहे हो, तो जो है वो उसमें आपको कभी ना कभी प्रॉब्लम आएगा। तो ब्रेक लेना ज़रूरी है। आपको लगता है कि भाई मैंने 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे पढ़ लिया है, तो 15 मिनट का मुझे ब्रेक चाहिए। एक बार वॉक करके आइए, किसी से फ़ोन पे बात कर लीजिए 2 मिनट, या कोई बुक अगर आपके पास ऐसी है जो पढ़ाई से रिलेटेड अलग है, जैसे किसी के बारे में है, गांधी जी के बारे में है, या सरदार पटेल के बारे में है, जी के बारे में है, या स्वामी विवेकानंद जी के बारे में है, तो ऐसी कोई भी आप बुक पढ़ सकते हैं थोड़े दिन टाइम के लिए, या कोई स्टोरी भी अगर आप पढ़ सकते हैं तो इट विल हेल्प यू। तो और जो ब्रेक लेने की बात है वो आपकी क्वालिटी को इम्प्रूव करेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि ब्रेक लेने से आपको नुकसान हो जाएगा, ब्रेक लेने से आपकी क्वालिटी इम्प्रूव होगी। ट्राई टू अवॉइड द पॉर्न साइट्स। देखिए मोबाइल एक्सेस की वजह से अब ये एक हकीकत बन गई है कि पॉर्न साइट्स तक जो है पहुंच इजीली हो गई है। तो उसकी वजह से क्या होता है, डिस्ट्रक्शन बार बार होता है। अगर आप एक बार वहां तक पहुंच गए तो वो उससे जल्दी निकल नहीं पाते, बार बार जो है आप वो उस तरफ खींचते जाते हैं। तो उसके लिए आप अवॉइड करें थोड़ा। आप उसके लिए योगा कर सकते हैं, फेवरेट थिंग्स आपकी कर सकते हैं ऐसे टाइम पे, जैसे किसी से बात कर ली, या मैंने जैसे आगे बोला कि कोई छोटी सी गेम घर में जो है वो खेल ली, या फैमिली फ्रेंड्स के साथ थोड़ा एक वॉक कर लिया। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं है तो एक सॉन्ग अच्छे से बजा दिया, ठीक है। तो इससे जो है आपकी एनर्जी डाइवर्ट हो जाएगी और आप एनर्जी से बच पाएंगे। और यही बात आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि 18+ की जो मूवीज़ होती है उसको आप अवॉइड करें। आजकल जो है वो आप वेब सीरीज़ में देखते हो, या तो इंटरनेट पे, जैसे बोला कि इंटरनेट की वजह से जो है वो पॉर्न तक पहुंच इजीली हो गई है, तो इसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि ये नहीं है, जैसे स्लाइड में भी लिखा है कि पॉर्न वॉचिंग इज़ एबनॉर्मल थिंग, बट इफ इट अफेक्ट्स योर रूटीन लाइफ, इट अफेक्ट्स योर स्टडी, इफ इट अफेक्ट्स योर कंसंट्रेशन, then it is a serious thing and you have to think about it that how you can get out of it। तो उसके लिए जो है वो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हो, अपनी एनर्जी को कहाँ डाइवर्ट कर सकते हो। उसके अदर वेज भी होते हैं, तो जो आप अच्छे से समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो लूजिंग योर टाइम इन एनर्जी, तो उसकी वजह से जो है आप, और सोशल मीडिया की वजह से जो आप अपना टाइम और एनर्जी दोनों लूज़ करते हो। आपको पता चलता है कि 1 घंटा, 1.5 घंटा निकल गया, जो पढ़ना था वो पढ़ नहीं पाए, इवन जो आगे पढ़ा था वो भी थोड़ा सा भूल गए। तो ऐसा हो सकता है आपके साथ, सबके साथ होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसके जो है आप धीरे धीरे इसको अवॉइड करने का ट्राई करना है। तो व्हाट विल हेल्प यू, तो जो आगे मैंने टिप्स बताई वो आपको हेल्पफुल करेगी। फोकस ऑन सक्सेस, आपको जो बनना है, आपको जो करना है वो आप या तो पॉकेट में रख सकते हैं, या आप कहीं पे स्टडी टेबल के सामने चिपका के रख सकते हैं। जैसे आपके नाम के पीछे IAS लिख के रख दिया, आपके नाम के पीछे IPS लग के रख दिया, ठीक है। या आप जो भी कुछ बनना चाहते हैं, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपके नाम के आगे भले नहीं बने फिर भी डॉक्टर लिख दिया। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपको
मोटिवेट करेगी, आपको एक बूस्ट देती रहेगी कि आप जब भी लो फील करेंगे या जब भी आपको लगेगा कि नहीं मैं थोड़ा थक रहा हूँ या थक रही हूँ, तब जो है ये चीज़ें आपके अगर सामने होगी तो हेल्प करेगी। पर्सनालिटीज़ के बारे में सोचिए, जो सक्सेसफुल पर्सनालिटीज़ है सोचिए कि वो वहाँ तक कैसे पहुँचे, ठीक है। तो उनके बारे में जब आप सोचेंगे तब आपको जो है वो काफ़ी मोटिवेशन रहता है कि एक होता है कि एक फोकस होता है, एक हार्डवर्क होता है उनका, तब जाके वो वहाँ तक पहुँचे होते हैं। हमें आज लगता है कि देखो इनको देखने के लिए लाखों करोड़ों फैंस आते हैं, लेकिन वो वहाँ तक पहुँचे हैं, वो आपकी और मेरी तरह ही थे, लेकिन उन्होंने अपने फील्ड में कुछ बहुत अच्छा किया और ये सारी चीज़ें जो ही सोशल मीडिया और वहाँ से वो उस टाइम पे दूर रहे, अदर थिंग्स से दूर रहे। ज़्यादातर नॉर्मल थिंग्स जो है वो ठीक है, लेकिन अगर वो एबनॉर्मल होती जाती है तो उससे दूर रहना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ तक जो है वो इस तरह पहुँचे हैं। तो अंडर 19 जो वुमेंस की हमारी टीम है जो वर्ल्ड कप जीत चुकी है अभी, तो ये सारी चीज़ें जो है आप उसके बारे में सोच सकते हैं। तो इससे जो आपका फ़ायदा होगा आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और ज्वाइन फॉर द अदर वीडियोस एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करिएगा ताकि उनको भी जो है वो अगर पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, कुछ ऐसा उनको ख्यालात आते रहते हैं तो उसको जो है वो अच्छे से वो मैनेज कर सके। तो थैंक यू, जय हिंद।